ठीक है, तो आप हेडिंग डालो मोल। अब आप हेडिंग डालो मोल। लास्ट क्लास में हमने मोलर मास क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब चीजें देखी थी कि मॉलिक्यूल्स जब मेरे पास होते थे तो मैं उनके लिए म्यू लिखता था, दैट इज यूनिफाइड मास। और जब भी मेरे पास एटम्स होते हैं तो एटम्स के मास के लिए क्या लिखता हूं मैं, एमयू लिखता हूं, ठीक है। मोल, आज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मोल स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछ लेता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे मैं आपको बोलूं, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास जैसे वाटर है, वाटर की आपको दो चीजें गिवन हो सकती है, या तो ऐसा लिखा हो 18 म्यू, या फिर ऐसा लिखा हो 18 एएमयू, ठीक है ना, या फिर लिखा होगा आपके पास 18 ग्राम्स। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। 18 एएमयू का मतलब क्या है, 18 एएमयू का मतलब है इट कंटेन्स ओनली वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मोलिक्यूल, सिर्फ मैं एक वाटर का मोलिक्यूल लूंगा H2O, उसका मास कितना होगा 18 AMU होगा, जिसमें ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और इस हाइड्रोजन का भी 1 होता है। तीनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 18 AMU। 18 ग्राम लिखा है, जब भी आपको ग्राम में मिलेगा तो आप ये बात समझ जाना ये मोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोल्स की। इट मीन्स इट कंटेन 1 मोल molecules, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecule of water, molecule of water। दोनों में इतना फर्क है, देखो 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एएमयू है और यहाँ ग्राम है। एएमयू और ग्राम में कितना ज्यादा फर्क है आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे को पता है कि जब एएमयू लिखा है तो एक ही मॉलिक्यूल की बात की गई है, और जब ग्राम से तो मेरे पास किसकी बात की गई है, मोल्स की बात की गई। और एक मैंने आपको रिलेशन भी बताया था कि 1 एएमयू जो होता है वो आपका बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स के। तो ये एक मेन पार्ट था जो आपको याद रखना है, जो अभी तक हमने पढ़ा है। उसके आगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम प्योरली बात करेंगे कि मेरे पास मोल क्या होता है। मैंने आपको ये बात तो बता दी थी, मोल एक काउंटिंग यूनिट होती है, बट एग्जैक्टली अब एक मोल क्या है, उसके अंदर जो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला था, अवागाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो हमने बात की थी, ये यूनिट कहाँ से आई, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार एक लाइन लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप लिखिए, द अमाउंट ऑफ substance which contains as many particle as present in 12 gram of C12 एटम्स, ठीक है। 1 मोल का जो बात की गई वो क्या बोला, उन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया किसका, कार्बन 12 का, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं एक मोल लिया। उन्होंने कार्बन 12 एटम लिया जो कि जिसका मास था 12 ग्राम, ठीक है। अब जब उन्होंने 12 ग्राम का एक कार्बन एटम लिया, ठीक है ना, आपके पास उन्होंने लिया एक, समझ लो एक पीस लिया, सब्सटेंस लिया 12 ग्राम का जो कार्बन 12 से बना हुआ था। उन्होंने इसके अंदर कार्बन 12 के कितने एटम्स प्रेजेंट है उनको काउंट किया, ठीक है ना। कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 के जितने एटम प्रेजेंट थे 12 ग्राम के अंदर, उन सबको कैलकुलेट किया। और वो जब कैलकुलेशन की तो वो नंबर आ रहा था मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, या फिर हम कह सकते हैं इतने एटम प्रेजेंट थे, एटम ऑफ C12 वर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12,
12 ग्राम C12 का जो आपने लिया था, उन्होंने एक वेट किया C12 का, उन्होंने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है ना, एक पोर्शन लिया जिसका वेट करके उन्होंने बोला भाई ये 12 ग्राम है। अब उस 12 ग्राम में उन्होंने देखा C12 के कितने एटम प्रेजेंट हैं, उनकी काउंटिंग की गई और जो टोटल नंबर उनको मिला वो कितना मिला, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे हम कहते हैं एक दर्जन में 12 केला, अगर आपको केला लेने जा रहा बोले भैया एक दर्जन केला दे दो, इसका मतलब क्या हो गया, 12 केला वो आपको देगा। आप दुकान पे जाके बोलोगे भैया एक दर्जन पेन दे दो, तो आपको 12 पेन देगा। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो ये 12 ग्राम मैंने कार्बन 12 लिया था, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स आ रहे थे, इनकी काउंटिंग कितनी थी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है ना, इतनी मेरे पास काउंटिंग थी। तो उन्होंने मोल एक डिफाइन कर दिया, मोल को क्या बोला भाई, एक मोल सब्सटेंस वो होगा जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। एक मोल एटम क्या होगा, जिसके अंदर इतने एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यहां से एक बात आ गई मेरे पास जो मैं यहां लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी हो, अगर वो एक मोल है, 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप दुकान पे जाके बोलते हो कि भैया आप एक दर्जन पेन दे दो, तो आपको 12 पेन देता है। आप डजन वर्ड और दूसरी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। आप दुकान पे जाके ये भी बोल सकते हो भैया एक दर्जन केला दे दो, तो आपको 12 केला देगा। आप बोलोगे भैया एक दर्जन पेंसिल दे दो, तो आपको 12 पेंसिल देगा, ठीक है। तो जो आपके पास जैसे 1 डजन जो है वो 12 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेम चीज 1 मोल भी एक मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, इतने नंबर ऑफ एटम्स को, मोलिक्यूल्स को, आयंस को, कोई भी चीज हो उसके अंदर इतने ही चीजें प्रेजेंट होंगी। अगर वो एटम्स की बात कर रहा है तो इतने एटम्स, मोलिक्यूल्स की बात कर रहे तो इतने मोलिक्यूल्स, आयंस की बात कर रहा है तो इतने ही आयंस होंगे। तो एक मोलिक्यूल के अंदर इतने आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहां से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि भाई मोल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मोल जो कैलकुलेट करने का तरीका है, अब हम उसकी बात करेंगे। होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा ताकि हम आगे बढ़ सके। कोई लिख रहा है तो बता दो, आप हाथ ही उठा देना, मैं समझ जाऊंगा अगर आप लिख रहे हैं तो। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं मोल को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, उसका एक न्यूमेरिकली मैं उसको कैसे कैलकुलेट करता हूँ। देखो देखो, सबसे आसान चीज है ये जिंदगी में, अगर समझ में आ जाए तो। देखो, व्हेन amount of substance is given, सिंपल लॉजिक लगाना, आपको ज्यादा दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज वर्ड सिखाया था, मोलर मास। देखो मोलर मास की डेफिनेशन क्या लिखी थी हम लोगों ने, कोई भी सब्सटेंस जो 1 मोल लेंगे उसका मास जो होगा वो मोलर मास कहलाएगा, ठीक है। तो हमको एक बात तो पता है, 1 मोल सब्सटेंस में लेता हूं, ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस जो लेता हूं तो उसका जो मास आता है वो कितना आता है, कैपिटल एम, या फिर मैं लिख सकता हूं मोलर मास के बराबर आता है। इसके बराबर आता है, मोलर मास के बराबर होता है। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं मेरा मोलर मास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को इधर डिवाइड में भेजना होगा। ये वही बात है, मैं आपको बोलूं 1 रुपए में, ठीक है, 2 पेंसिल आती हैं, तो एक पेंसिल कितने में आएगी, एक पेंसिल कितने रुपए में आएगी, वापस से बात सुनना, 1 रुपए में 2 पेंसिल आती है, तो एक पेंसिल कितने में आएगी, तो आप क्या करोगे, 1/2 कर दोगे, आधे से डिवाइड कर दोगे, इस वैल्यू को यहाँ भेज दोगे यूनिटरी मेथड से, तो ये हो जाएगा हाफ, तो मतलब आधे पैसे में या फिर 50 पैसे में आपकी एक पेंसिल आ जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है। तो अगर आप एक मोलर मास की बात करो, 1 मोलर मास किसमें क्या होगा, 1 मोल सब्सटेंस अपॉन मोलर मास,
हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरी 4 पेंसिल कितने में आएंगी, तो आप क्या करोगे, खुद ही बताओ, आप मुझे आंसर बताओ कि 4 पेंसिल कितने में आएगी। आप प्रिंस बोलो। तो 4 से इंटू कर देंगे ना। 4 से इंटू कर देंगे नॉर्मल, क्योंकि मुझे एक पेंसिल का प्राइस पता था, मुझे पता था एक पेंसिल इतने रुपए की आती है, तो 4 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं बोलूंगा अगर x ग्राम सब्सटेंस मेरे पास प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू एक्स अपॉन मोलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर मास। और यही मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका मोल्स कैलकुलेट करने का। अगर x ग्राम आपको कोई भी सब्सटेंस गिवन है और आप उसके मोल्स निकालने हैं तो आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, जो कि क्या था, x था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मैंने नीचे लिख दिया मोलर मास। और ये किस में होना चाहिए, गिवन मास मेरा ग्राम्स में होना चाहिए, मोलर मास भी किस में होगा, मेरा ग्राम्स में होगा। तो कभी भी आप गिवन मास को जब भी मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और ये फॉर्मूला तो आपने पहले भी सुना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और दोनों यूनिट कैसे होनी चाहिए आपके पास, दोनों चीजें ग्राम्स में होनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर ये है, आपको बोला गया भाई एक मोल जो होता है उसका मास तो कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर होता है, ठीक है। तो बोला भाई कि अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो आपने 1 अपॉन मोलर मास कर दिया। और x ग्राम में कितने होंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x क्या था आपके पास कि x ग्राम में कितना है, जो कि आपको गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। इस बात में किसी को दुविधा या विपदा है तो मेरे से पूछो, फिर मैं आपको बताऊंगा। सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है ना, पक्का। चलो आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकंड केस, व्हेन नंबर ऑफ सब्सटेंस either particle or atoms or molecule or any species you can say, कुछ भी प्रेजेंट है, पर कैसे, नंबर में प्रेजेंट हो। कैसे प्रेजेंट हो, नंबर्स में प्रेजेंट हो। यहाँ क्या प्रेजेंट था, उनका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन था, उनका मास गिवन था। तो मास के लिए तो आपने क्या किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप डिवाइड करोगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। अब आपको उनका नंबर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो आप लोग समझदार हो, अभी हमने क्या पढ़ा, एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात तो मुझे पता है, तो हम यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, 1 मोल स्पीशीज। स्पीशीज में इसलिए लिख रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स हो सकते हैं। कंटेन्स 1 मोल स्पीशीज कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, ठीक है। स्पीसीज, स्पीसीज में यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक मोल आपने एटम लिया है तो उसके अंदर कितना होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर आपने एक मोल मोलिक्यूल्स लिया है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मुझे पता है एक मोल के अंदर इतनी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी या इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ भाई एक मोल के अंदर तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज प्रेजेंट है, जो कि मेरी अवागाड्रो नंबर के बराबर होती है, जिसे मैं NAB लिख सकता हूँ। तो मैं आपको बोलूं
कि भाई एक स्पीसीज कितने मोल के बराबर है, तो आप क्या करोगे, इधर डिवाइड कर दोगे इसको, तो आप लिख दोगे भाई ये बराबर है 1/6.022 इंटू 10⁻23 के। और मैं बोलूं भाई एक्स स्पीसीज, एक्स नंबर किसके बराबर होंगे, तो आप दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास एक्स नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यही मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं आपके पास गिवन नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 अवागाड्रो नंबर। आपके पास जितने एटम्स बताए गए हों, जितने मॉलिक्यूल्स बताए हों, उनके नंबर को आप डिवाइड कर दो किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। अगर आप उनको डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या होगा, वहां से उनके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों चीजें होगी। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। अब मुझे देखना है आपको कितनी बातें समझ में आई हैं। ठीक है, हमने बस दो ही फॉर्मूले यहाँ पढ़े, एक कि भाई मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास होना चाहिए, और दोनों किस में होने चाहिए मेरे, ग्राम्स में होने चाहिए। दोनों किस में होने चाहिए मेरे, ग्राम्स में होने चाहिए। दूसरी चीज, मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ स्पीसीज कितने नंबर गिवन है, उन नंबर को आप अवागाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन लिखिए। आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास है, बहुत ही इजी इजी दे रहा हूं मैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, पहला आपका पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपके पास 8 AMU ऑक्सीजन एटम। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास 36 ग्राम वाटर। ठीक है, और फोर्थ पार्ट आप ले लिए 23 AMU सोडियम, दैट इज Na। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम्स होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास जो होता है वो 23 होता है। अब आपको इन चारों केस के क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब आप मुझे मोल्स कैलकुलेट करके दिखाइए। अब आप क्या करेंगे, मुझे मोल्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे। आप पूरी कैलकुलेशन मत करना, अगर कहीं पे आपको अवागाड्रो नंबर लिखना है तो आप वहां पर Na करके छोड़ देना कि भाई मैं इस चीज को Na से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा। जैसा भी आपका आंसर आएगा, चारों केस का निकालो, तो फिर मुझे बताओ आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया हितेशी, आपका पहला वाला आंसर ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है। चलो,
अब मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक पार्ट इसमें से सॉल्व, ठीक है। पहले आपको कहता है 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, क्या बोल रहा है 8 ग्राम्स। तो बस मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है एन, उसका जो फॉर्मूला होता है कहता है गिवन मास कितना 8 ग्राम्स है अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स के बराबर है। सेकेंड पार्ट आपको कहता है 8 AMU। अब जो मेरा 8 AMU है, AMU में गिवन है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, ग्राम्स में। तो कैसे करूंगा, 8 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻²4, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब इसे मैं डिवाइड करूंगा किससे, 16 ग्राम से। और आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/Na के बराबर होती है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इससे इसको कैंसिल करके तो आप लिख सकते हो 1/2 और नीचे ही आ जाएगा यहाँ पर Na, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/Na के बराबर होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ, देखो 8 AMU, मुझे पता है भाई ऑक्सीजन का मैं जब एक एटम लेता हूं उसका मास कितना आता है, 16 AMU आता है। अगर ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 AMU है तो इसका मतलब कि आपने आधा एटम लिया है, तभी तो उसका मास कितना आ रहा है, 8 AMU आ रहा है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज। ये तो आधा ही मैंने स्पीसीज लिया है, तो इसकी वजह से ऊपर हाफ नीचे अवोगाड्रो नंबर, इसलिए यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला आ रहा है ना यहाँ पर, तो यार हाफ, क्योंकि आपने हाफ एटम ही लिया है और डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये चीज बहुत ध्यान की अगर आप सोचो तो, मैं आपको वापिस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। आपको यहाँ लिखा है 8 AMU, तो आपको पता है कि अगर मैं ऑक्सीजन का एक एटम लेता हूं, एक एटम ऑक्सीजन के मास किसका किसका होता है, उसका 16 AMU के बराबर होता है। एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 AMU के बराबर होता है, बट मास कितना 8 AMU, इसका मतलब आपने उसको आधा तोड़ कर लिया हुआ है, आपने आधा एटम ही लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ द एटम्स कितना है आपके पास, हाफ है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, हाफ। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर दैट इज Na। तो ये भी आखिर इसको रिप्रेजेंट करता है, मोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। या तो आप दोनों में से कोई सा काम कर सकते हो, गिवन मास को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास इन ग्राम्स। आप इस तरह करो या इस तरह, दोनों चीजें ठीक है। जिसका भी आंसर 1/2 Na आया था वो ठीक है। थर्ड पार्ट इज 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर है मेरे पास, तो मुझे पता है हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है और 2 हाइड्रोजन तो 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, इसका मतलब 18 ग्राम्स इसका मोलिकुलर मास है, जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीखा था। तो जब हम एन की बात करेंगे तो गिवन मास इज 36 ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास इज 18, तो ये दोनों कैंसिल होके मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 मोल्स के बराबर आ जाएगा। अब देखो भाई, हम आ गए यहाँ पर 23 AMU सोडियम के बराबर। मुझे पता है 23 AMU है, तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम्स में, क्योंकि AMU से मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना ही है। क्योंकि मुझे ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ सीखा है, गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, अपॉन मोलिकुलर मास भी किस में होना चाहिए, मेरा ग्राम्स में ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अपॉन सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, तो इसका मास कितना होता है, 23 ग्राम्स होता है। इसके बराबर होता है 23 ग्राम्स के बराबर होता है। आपको पता है ये जो वैल्यू है मेरी 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये वैल्यू 1/Na के बराबर होती है। 23 से 23 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1/Na मोल्स के बराबर, ये बात मेरी आ रही है। इसका मतलब एक और सुनो ध्यान से, मुझे पता है जब मैं सोडियम का एक एटम लूंगा, सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 AMU, इसलिए यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सोडियम का, सिर्फ एक है, तो एक को मैंने डिवाइड किया अवोगाड्रो नंबर Na से, तभी तो इसके मोल्स के बराबर आ रहा है। क्योंकि हमने जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर, तो सोडियम का सिर्फ एक ही एटम लिया गया था, इसलिए ऊपर 1 आ रहा है अपॉन Na। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, आंसर आपका क्या आना है, सेम ही आना है, आंसर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछो, ताकि हम आगे बात करें।
जहां पर जिसने गलती की थी समझ में आ गई अपनी अपनी गलतियां आपको? बहुतों ने ठीक भी निकाले आंसर, बट कहीं कहीं पे आपसे गलतियां हो गई हैं। जिनसे भी गलतियां हुई आपने यहाँ पर ठीक कर लेना। अभी मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब इन 4 पार्ट में किसी भी पार्ट में डाउट है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि आगे मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा आपको आज ना, उससे आपके सारे कंसेप्ट वो एक क्वेश्चन ही क्लियर कर देगा। आपको अलग क्वेश्चन लेने की जरूरत ही नहीं है, एक क्वेश्चन लेंगे वो सारी चीजें आपकी क्लियर कर देगा। तो ये हम लोग जब अब ग्राफ एक टेबल बनाएंगे, ये टेबल आपको बहुत काम आएगी आगे। तो अब जैसे मैं बनाऊंगा वैसे के वैसे आप बनाने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे, फिर एक सर्कल, और एक ये यहाँ पर। अब इनके अंदर हम कुछ कुछ चीजें लिखेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है, गिवन मास इन ग्राम्स, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ आइदर एटम्स आपके पास प्रेजेंट है, या तो आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या फिर आपके पास आयंस प्रेजेंट है, या फिर आपके पास कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम लोग खेलेंगे यहाँ पर एक गेम। वो गेम कुछ ऐसा है, अगर आपको गिवन मास पता है और आपको जानना है किसकी तरफ, यहाँ पर गिवन मास से आपको मोलर मास निकालने, सॉरी, गिवन मास से आपको मोल्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा बाय मोलर मास। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बाय मोलर मास। ठीक है ना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। मेरा फॉर्मूला क्या था, मोल्स वाज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो देखो जब आपके पास गिवन मास था, मोल्स निकालना था, तो आपने क्या किया, मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया। अगर आपको मोल्स पता है, गिवन मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलिकुलर मास से। तो आपको अगर उल्टा आना है इसी रास्ते पर, यहां से यहां आना है, एरो को ध्यान में रखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा किससे, मोलर मास से। ठीक है, अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स तक मैं पहुंच गया। मेरे को दूसरा फॉर्मूला भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स और स्पीसीज के बराबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दैट इज Na। यहां से भी मैंने मोल्स निकालना सीखा है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू पता है और आपको नंबर ऑफ स्पीसीज निकालने हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, Na से। Na को उधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हम लोग अगर चाहते हैं नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अवोगाड्रो नंबर से। अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, अगर मैं चाहता हूं क्या, कि भाई मैं नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स कैलकुलेट कर सकूं, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ स्पीसीज से मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको डिवाइड बाय Na करना पड़ता है। तो आप यहाँ लिखोगे कि यहाँ पर मैं करूंगा डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, दैट इज Na। तो देखो अभी मैंने इसका फायदा क्या हुआ पता है, आपके लिए मैंने रास्ता एकदम साफ कर दिया। कैसे, अगर मैं आपके पास गिवन मास दे दूं और नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी पूछ लूं, आप सीधा सीधा चल सकते हो। भाई आपको पता है यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मोलर मास। आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब यहां से यहां जाने का एक ही रास्ता है, ये वाला, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। तो अगर आपको कभी भी गिवन मास गिवन हो और नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे, पहले उसको डिवाइड करोगे मोलर मास से, फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे अवोगाड्रो नंबर से। आपको नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स ये सब मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, स्पीसीज ये सब मिल जाएंगे। बाय चांस समझ लो आपको उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया नंबर ऑफ एटम्स और आपसे गिवन मास पूछ लिया, भाई इतने एटम मैंने आपको गिवन है, उसका मास बताओ कितना आएगा।
तो आप पहले नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करोगे अवोगाड्रो नंबर से, मोल्स मिलेंगे आपको, मोल्स को आप क्या करोगे मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको अपने आप गिवन मास मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ ग्राम्स। ठीक है, तो ये टेबल होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर पे करने हैं, ताकि हम उसको अगली क्लास के अंदर क्या कर सकेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आप क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, in 5Na, 5 into Avogadro number है, 5Na molecules of water, how many atoms are present? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms in 9.8 gram of H2SO4। मैं सल्फर का आपको मास क्वेश्चन में दे देता हूं, जो कि मेरे पास 32 ग्राम्स होता है। ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है और हाइड्रोजन का मास आपके पास 1 ग्राम होता है, एक हाइड्रोजन का। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ताकि जब हम अगली क्लास में मिलेंगे मैं आपसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको आंसर सही निकालना है। सोचना पहले, बेफालतू में कभी भी ऐसे मत चलना, बिना सोचे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले सोचना, सही आंसर निकालना, क्योंकि सही आंसर निकालना ही हमारा एक मोटो है। ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको आगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में।